बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और मैं आया हूं आपके पास नए ज़ाविये के साथ। सोच का नया ज़ाविया, देखने का नया ज़ाविया। चीज़ें ज़िंदगी में जिद्दत के साथ हो रही होती हैं, पर कहीं कहीं हम अपनी पुरानी बातों पे अटकते हैं और तंग होते हैं। इन दिनों मेरे पास जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था वो ऐसे असहाब की तरफ से और ख़वातीन की तरफ से था कि जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 8-8, 10-10 बरस गुजार चुके हुए हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका से एक ख़ातून ने फ़ोन किया, ये वहाँ डॉक्टर हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से आपने तालीम पाई, जो अब आप बात मुझसे कर रही हैं ये बहुत सेंसिटिव है, तो वुड यू अलाउ मी कि मैं लोगों से शेयर कर लूँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं जिस कर्ब से, जिस दुख से गुजर रही हूँ, रोज़ रात को आके एक मरे हुए नीम मुर्दा इंसान की तरह गिरती हूँ अपने बेड पे, तो शायद कुछ और लोग भी ऐसे हों जिन्हें यही तकलीफ़ हो, ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो मैं उनकी इजाज़त से, उनका नाम लिए बिना ये सवाल शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पूरे 9 बरस हो गए हैं मुझे मेडिकल के इस शोबे में, और वो भी अमेरिका में काम करते हुए। फिर उन्होंने कहा कि मैं सुबह जाती हूँ, अलग सुबह नाश्ता भी कभी कभी अपनी गाड़ी में करती हूँ और वहाँ जाके चाय पीती हूँ, और फिर सारा दिन काम चल सो चल। वहाँ चूँकि प्राइवेट क्लिनिक्स उस तरह का रवाज नहीं है, लोग अपने काम को ही बहुत कमिटेड होते हैं। वीकेंड पे वो किसी और शहर में जाती हैं, वहाँ पूरा दिन गुजारती हैं। इस बीच में उनके 2 बच्चे हैं और वो घर में या उनके घर के करीब ही उनके ससुराल का घर है, वो वहाँ छोड़ देती हैं। यूँ ये ज़िंदगी गुजरी। पर वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना प्रोफेशन बदल लूँ, मैं इस प्रोफेशन से बहुत तंग हूँ, ये थका देने वाला काम है। खातिन हज़रात, मुझे याद है मैं बहुत बार ये अपने काउंसलिंग के लिए आने वाले मेहमानों से कहता होता हूँ कि अपने बेटों को और बेटियों को धक्का मत दीजिए उस जगह जो वो करना नहीं चाहते। जब वो डिग्री पास कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो फिर उनके अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट होता है और वो सारी खुशी जो गारत उनको कर हो जाती है, जो इनफैक्ट उस वक्त उनको मिलनी चाहिए थी। पर इस खातून को मैंने ये नहीं कहा, उनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए। शी वाज सो कमिटेड, वो अपने काम में इतनी लगन से जाती हैं, वक्त पे पहुंचती हैं, कभी लेट नहीं होती। वो वक्त के बाद भी वहाँ बैठती हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं उनको दुआएँ देते हैं, उनके पेशेंट्स उनको याद करते हैं। उनका हाथ बहुत यानी सॉफ्ट भी है और प्रोफेशनल जिसे कहते हैं ना, काइंड हाथ है उनका। इसी तौर पे जो बाकी डॉक्टर चिढ़ जाते हैं, वो चिढ़ती नहीं हैं, चिढ़ती घर आके। जो दूसरे शहर में जाती हैं तो सिर्फ कमाई के लिए नहीं जाती, वो थोड़ा स्लम एरिया है, वहाँ जाके वो सर्व करती हैं, वहाँ कम खर्चे में भी वो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर अब वो इतनी बड़ी बुनियाद है सर्व करने की, वो जेन्युइन है, जाली नहीं है। तो मैंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, ये बताइए, कभी किसी आम के पास जाके बैठे हों और उसने आपके कान में कहा हो कि मैं बीबी इतना तंग हूँ आम बनने से, काश मैं अमरूद पैदा कर सकता, या इतने बड़े बड़े आम लगते हैं वो भी तुखमी, अनवर टोल या दुसहरी, कितना अच्छा होता मुझ पे अंगूर लगते। तो उन्होंने कहका लगाया, बोला कि नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, किसी आम ने नहीं जी कहा। मैंने कहा कभी किसी अमरूद ने भी नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझ पे अनार लगें या मैं चाहता हूँ मुझ पे नाशपाती लगे। इसलिए कि जो जो चीज़ें मेरे रब ने दुनिया में बना के भेजी, वो वही करते हैं जो उनकी जिबिल्लत में रख दिया गया। आप सोचें कि पाकिस्तान की मानो इस वक्त 20 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 10 करोड़ तो औरतें हैं। इन 10 करोड़ में जो औरतें हैं, हर शहर से 20-20, 30-30 हज़ार लड़कियाँ FSC का एग्ज़ाम देती हैं, फिर पास होती हैं थोड़ी सी, फिर मेडिकल कॉलेज में उससे भी थोड़ी जाती हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, अल्लामा इकबाल में, जो भी टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो चंद 100 बच्चियाँ जाती हैं। इज़ इट पॉसिबल कि कुदरत ना मेहरबान हो और ना अहल को और उस वजूद को वहाँ भेज दे जो उस काम के लिए बना ही नहीं था? सो उस काम के लिए उनको अल्लाह ने बनाया था तो वहाँ भेजा, उसकी मर्ज़ी और मंशा थी, तो वहाँ वो पढ़ी, बेहतरीन असातिज़ा थे, बेहतरीन लैब से, और फिर उनको जॉब्स मिली। फिर जॉब के बाद वो मेरिट पे सिलेक्ट होके अमेरिका पहुँची। अमेरिका पहुँच के उन्होंने फिर कोर्सेज़ किए, वहाँ वो कंसल्टेंट बन गई और इतने वहाँ सरकारी तौर पे डॉक्टर मुंतखब हुई। अच्छा, ये कभी सोचिएगा मत, कोई नाअहल हो और कुदरत उसको
किसी गांव से उठा के लाहौर लाए और लाहौर ला के उसको शानदार एक कामयाब और पास कर दे डॉक्टरी में, और फिर से किसी दुनिया के किसी हिस्से में भिजवा दे। लाइक अगर वो बरतानिया चला जाए तो या तो वो फिर कंसल्टेंट बनेगा और या फिर जीपी बनेगा। अब जीपी बनने के 8-9 साल के बाद आपको ख्याल आए कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब, तो क्या करेंगे? क्या एरोस्टेस बन जाएंगी? क्या स्कूल टीचर बन जाएंगी? क्या कोई दुकान खोल लेंगी? क्या कर सकते हैं? वो गैस स्टेशन में जाकर काम करने लग जाएंगी, या किसी स्टोर में जाके जो शेल्फ बचियाँ साफ़ कर रही होती हैं अब उनके सुपरवाइज़र लग जाएंगी। आपके पास ऑप्शन क्या है? द बेस्ट ऑप्शन दैट वाज गिवन बाय गॉड, यू आर एंजॉइंग दैट ऑप्शन। सो नाशुक्री होगी अगर आप अपने आप को ये मैसेज हफ्ते में देते हो, रोज़ देते हो, या दिन में 4 दफ़ा देते हो, आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, मैं ये नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहते? आप अपनी इबादत से रुक रहे हो। आम की इबादत यही है कि वो फल दे, और फल भी मीठा, और फल भी बड़े साइज़ का। और गंदम की इबादत ये है, वो जब तक ज़िंदा है, जब तक वो बरसरे ज़मीन है, वो हालत इबादत में होती है। सो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अब जिस शोबे में हैं, जब 8-10 साल गुजर जाएं तो ये हमाकत मत कीजिए कि अपने आप को ये मैसेज देने लग जाएं। देखें, जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस वक्त ये काम कर लीजिए, तब सोचिए, आंखें बंद कीजिए, गौर कीजिए कि मैं किस काम के लिए बना हूँ। लाइक मैंने जितने डॉक्टरों से पूछा कि तुम 5 साल डॉक्टरी पढ़ते रहे हो, बाबा लोग पहले ये तो बताओ कि इतने मजमून पढ़े, इतने प्रोफेसरों से मिले, इतने वायवे दिए, इतने तजर्बे किए, तुम्हारी अपनी कम से कम 20 खूबियाँ तो होंगी ना जो रब ने तुम्हारे अंदर पैदा की हैं, 1 साल में 5। तो बेशतर के पास कोई जवाब नहीं होता। यानी जैसे वो गांव से आए होते हैं या शहर से पहुँचे होते हैं, वो किताबों में खो जाते हैं और उन भूल भुलैयों में ना अपनी खुशी ढूंढ पाते, ना अपने उन एबिलिटी, ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स को जान पाते कि मैं बना किस लिए हूँ। द मोमेंट आपको एहसास हो जाए, देखिए अगर किसी पेंटिंग को एहसास होता है ना कि मैं हूँ पेंटिंग, तो वो इटसेल्फ खुद खूबसूरत हो जाती है और उसका पेंटर का नाम भी वहाँ जगमगाने लगता है। वो दूर से एक हिस्ट्री बन जाती है। जो फल है महकता है, आपके हाथों अच्छे चावल पके हुए हों तो खुशबू दूर तक जाती है। खुद आपको रब ने अपने हाथों से बनाया, संवारा, उस जगह पहुँचाया और आप उसकी कदर ही नहीं कर पा रहे। बेकदरे और नाशुक्रे लोगों से नेमतें छिन जाती हैं। वो नेमतें चाहे अपने प्रोफेशन के हवाले से हों, चाहे जॉब के हवाले से हों, चाहे बिज़नेस के हवाले से हों। जो अपने काम की कदर नहीं करता, जो उसकी बेकदरी करता है, तो वो काम और प्रोफेशन भी उसको फिर बेकदरा कर देता है। आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कभी आप पे ये बेचैनी उतरे और आपको ऐसा कोई अहमकाना ख्याल आके सताने लगे कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, गए बरसों में जब बैंक कौमियाए गए थे और उसके बाद भी बैंकों में चूँकि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहती हैं, तो बहुत से बैंकों ने बहुत से मैनेजर्स को शॉर्ट लिस्ट किया और उनको क्या कहना चाहिए, एक लफ्ज़ होता था गोल्डन शेक हैंड, वो उनके साथ किया। एवरेज उनको 30-30 लाख रुपया मिला, 35-35 लाख मिला। जिन्होंने नहीं लिया दे आर स्टिल सर्विंग। जिन्होंने ले लिया, किसी ने आके दुकान खोली, किसी ने किसी जगह पैसे दे दिए, किसी ने घर बना लिया, और उसके बाद उन्हीं मैनेजर्स को देवर बैंक मैनेजर्स, गजटेड पोजीशंस के, उन्हीं लोगों को मैंने दुकानों के थड़ों पे बैठे लिटरली नम आँखों से बीते दिनों को याद करते भी देखा। वो लोग जो अपने करियर के अरूज में किसी बेवकूफ़ी की वजह से, किसी हमाकत की वजह से जॉब को छोड़ देते हैं और उस करियर को बुरा भला कहते हैं। हमारे दादा मरहूम कहा करते थे कि पुत्र लगी नौकरी ना कदी छड़ना। ये नाशुक्री होती है। जो उस काम को छोड़ता है तो ये ऐसा जैसे दुलती मारना, और फिर वहाँ से जो कुदरत की तरफ से आपको उसका जवाब मिलता है। मैंने ऐसे लोगों को लिटरली जॉब के लिए, कामों के लिए तरसते देखा है कि जो बेहतर ऑप्शन देखे बिना पुराने ऑप्शन कर रहे थे, बेवजह उससे नाराज़ हुए और उसको छोड़ दिया, तर्क कर दिया, और साथ साथ उसकी तौहीन भी की। देखिए, अगर आप FA पास हैं और नौकरी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो छोटी नौकरी है। उस बीच में आपके पास ऑप्शन है, BA कीजिए, MA कीजिए, MPhil कीजिए एंड गो फॉर द बेटर ऑप्शन। पर आपका वो जो तदरीज है वो उसी महकमे में भी हो सकती है, उसी जगह भी हो सकती है। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप चले हैं। पर अगर आप पूरा ऑल टुगेदर छोड़ के 180 डिग्री पे मुड़ना चाहते हो,
यानी इंजीनियर होकर कुछ और करना चाहते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर थे और बन कुछ और गए, चलें गुलकारी बन गए, तो फिर गुलकारी की एक हद है ना, उसके बाद तो आपके गाने भी ख़त्म हो जाते हैं, तर्जें भी ख़त्म हो जाती हैं, और फिर 10-10 साल इस सालों में गुजरते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग भी ज़ीरो और आपका वो जो नया काम था आप पे कोई धुन उतरती नहीं है। तब ऐसे में बड़ी मिजरेबल हालत होती है, चूँकि ना करियर होता है ना जॉब होती है, और पर बीते दिनों में एक अरूज तो आपने देखा होता है। सो जिस चीज़ से आप जुड़े, जिसको पढ़ा, उसको ओढ़ लीजिए। अगर आप ओढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आप जैसा शानदार उम्दा डॉक्टर कोई और नहीं होगा कि आप अपने अड्डे पे बैठे होगे या सरकारी दफ्तर में बैठे होगे, जिस जगह भी आप अपनी जॉब पे बैठे होंगे, आप उसकी कदर करेंगे। ये सोचेंगे कि मेरे रब ने मुझे चुन के इस काम पे बिठाया ताकि मैं लोगों को ज़लील ना करूं, मैं लोगों को इज़्ज़त दूं, मैं लोगों को ज़िंदगी दूं, मैं लोगों को सेहत दूं, आने वाले का मसला हल करूं और आने वालों से मैं मुफ्त में दुआएं लूं। बद्दुआएं लेना भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर बहुत बुरा ऑप्शन है। हमेशा अपने काम की कदर कीजिए, अपने काम से जुड़े रहिए और उसमें बी क्रिएटिव एंड बी कंस्ट्रक्टिव, उसमें अरूज पे जाइए, उसमें बेहतर परफॉर्म कीजिए। कुछ लोगों को रोल मॉडल बनाइए जो आपके अपने शोबे में, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और नाशुक्री से हमेशा अपने आप को बचाइए ताकि मेरा रब आप पे हमेशा मेहरबान रहे और नाशुक्र लोगों वाली नाखुशी और जो उनको सज़ा मिलती है उससे आप बचे रहें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।